राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि संभल पर विपक्ष को राजनीति करने से बचना चाहिए। दिनेश शर्मा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। दिनेश जी, जो हालात इस वक्त संभल में पैदा हुए हैं, क्योंकि चूंकि आप यूपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या स्थितियां हैं और क्यों दरअसल ये सवाल खड़ा हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए और जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो सभी को मिलकर मानना चाहिए। और आज वहाँ पर शांति व्यवस्था है और विपक्ष को संभल में राजनीति से बचना चाहिए। सपा और विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन की मांग की है इस पर, और सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से लोग वहां पर मरे हैं उस पर प्रशासन को जवाब देना चाहिए और ये प्रशासनिक कार्रवाई गलत है। देखिए, प्रशासन के पास जो एक उपाय होता है कि पुलिस इसलिए बनी है कि वो जो विधि है, जो कानून और न्याय व्यवस्था है, उसका वो अनुरक्षण कर सके, अनुपालन कर सके। 20 से ऊपर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कुछ को गोली भी लगी है। इसके बारे में भी विपक्ष को कुछ बताना चाहिए। जिनके जो दिवंगत हुए हैं, मरे हैं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन साथ में अपेक्षा यही है कि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन सबको करना चाहिए। तो न्यायालय का आदेश का पालन सबको करना चाहिए, ये बीजेपी सांसद कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर जो राजनीति गरमाई है उसका असर संसद में भी देखने को मिल रहा है। दिनेश जी, जो हालात इस वक्त संभल में पैदा हुए हैं, क्योंकि चूंकि आप यूपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या स्थितियां हैं और क्यों दरअसल ये सवाल खड़ा हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए और जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो सभी को मिलकर मानना चाहिए। और आज वहाँ पर शांति व्यवस्था है और विपक्ष को संभल में राजनीति से बचना चाहिए। सपा और विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन की मांग की है इस पर, और सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से लोग वहां पर मरे हैं उस पर प्रशासन को जवाब देना चाहिए और ये प्रशासनिक कार्रवाई गलत है। देखिए, प्रशासन के पास जो एक उपाय होता है कि पुलिस इसलिए बनी है कि वो जो विधि है, जो कानून और न्याय व्यवस्था है, उसका वो अनुरक्षण कर सके, अनुपालन कर सके। 20 से ऊपर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कुछ को गोली भी लगी है। इसके बारे में भी विपक्ष को कुछ बताना चाहिए। जिनके जो दिवंगत हुए हैं, मरे हैं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन साथ में अपेक्षा यही है कि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन सबको करना चाहिए। तो न्यायालय का आदेश का पालन सबको करना चाहिए, ये बीजेपी सांसद कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर जो राजनीति गरमाई है उसका असर संसद में भी देखने को मिल रहा है। दिनेश जी, जो हालात इस वक्त संभल में पैदा हुए हैं, क्योंकि चूंकि आप यूपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या स्थितियां हैं और क्यों दरअसल ये सवाल खड़ा हो रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना नहीं होनी चाहिए और जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो सभी को मिलकर मानना चाहिए। और आज वहाँ पर शांति व्यवस्था है और विपक्ष को संभल में राजनीति से बचना चाहिए। सपा और विपक्ष ने एडजर्नमेंट मोशन की मांग की है इस पर, और सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से लोग वहां पर मरे हैं उस पर प्रशासन को जवाब देना चाहिए और ये प्रशासनिक कार्रवाई गलत है। देखिए, प्रशासन के पास जो एक उपाय होता है कि पुलिस इसलिए बनी है कि वो जो विधि है, जो कानून और न्याय व्यवस्था है, उसका वो अनुरक्षण कर सके, अनुपालन कर सके। 20 से ऊपर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कुछ को गोली भी लगी है। इसके बारे में भी विपक्ष को कुछ बताना चाहिए। जिनके जो दिवंगत हुए हैं, मरे हैं, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन साथ में अपेक्षा यही है कि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन सबको करना चाहिए। तो न्यायालय का आदेश का पालन सबको करना चाहिए, ये बीजेपी सांसद कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर जो राजनीति गरमाई है उसका असर संसद में भी देखने को मिल रहा है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।